नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। खालिक का नाम बुलंद है, बुलंद तर नाराए के जवाब दें। नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत। या रसूलल्लाह। नाराए रिसालत। नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सूरह फातिहा। बार इलाहा सूरह मुबारका फातिहा उनके लिए पढ़ते हैं जिनको भी पढ़ने वाला नहीं, उनके लिए भी पढ़ते हैं जिनके पढ़ने वाले तो हैं लेकिन गाफिल हैं। ऐ पाक और परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद, इस फर्श अज़ा पे जिसने जो काविश की है अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारे हकीकी बादशाह का जल्द ज़हूर फरमा। तमाम दुआओं की एक दुआ, जो शरी हाजात लिए बैठे हैं हुसैन की जरी को हाथ मस करने के लिए, रोज़ा रसूल को देखने के लिए, बारे रहा उनको उनकी ज़ियारत करवा और हमारे आका का जल्द ज़हूर फरमा। एक बुलंद सलवात करिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन, नबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल अदरबीन मिन यौमिन हाज़ा अला यौमिद्दीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन, आमीन या रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। इज़ाने ग्रामी कदर, अभी आपके सामने मैंने सूरह मुबारका माइदा की आयत नंबर 55 का तलावत की। इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, अल्लाह का महबूब वली और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात अदा करे। इज़ाने ग्रामी कदर, आदम से लेके ईसा तक किसने हालत रुकू में ज़कात दी? किसने दी? उसने जिसे जब इस्लाम पे सख्त आया ना मौका, अपना माल देना पड़ा तो उसने दे दिया, अपनी जान देनी पड़ी तो दे दी। किसने? मौला इरफान ने। किसने? अबू तालिब ने। किसने? खतीजा ने। किसने? रसूलुल्लाह ने। क्यों? कुरान देखें, अल हम्द की अलफ से लेके वन्नास की सीन तक 6666 आयात है। बंदा कुरान किससे सीखेगा? वार से कुरान से। कोई चीज समझ नहीं लगती, उस्ताद से समझते हैं। क्यों? समझ नहीं आई तो कुरान भी उन्हीं से समझा जाएगा जो वार से कुरान होंगे, जो अव्वल से लेके आखिर तक एक जैसे होंगे, जिनका इल्म, जिनका किरदार, गुफ्तार, हिलम सबका सब एक जैसा होगा। क्या? अल्लाह वली, अल्लाह का रसूल वली और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात अदा करता है। आज लोगों ने खड्डे बना लिए। 39 दिन तक खैबर की लड़ाई होती रही। 39 दिन तक सारे जाते रहे लड़ने के लिए, लेकिन सामने कौन मद्दे मुकाबल था? वो जो एक वक्त में एक ऊंट तनावल करता था, एक ऊंट का गोश्त तनावल करता था। इज़ाने ग्रामी कदर, वो सामने मद्दे मुकाबल था। जब देखते थे ना कि ये एक वक्त में एक ऊंट का गोश्त खाता है तो लोग डर जाते थे। बड़े बहादुर थे भाई। एक आम बंदा, देख शिकन बंदा, उसको कोई नहीं बुलाएगा अपने किसी भी इवेंट में, और वो बंदा जो एक वक्त में एक ऊंट को तनावल करता था, एक ऊंट को खा जाता था। क्या नाम था? मरहब।
बहुत बहादुर था, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े मुसलमान कांप जाते थे। क्या करते थे? उससे मुकाबला, तलवार भी छोड़ी, इमामा भी छोड़ा, जूता भी छोड़ा और दौड़ लगा दी। मौला अली से किसी ने पूछा, मौला आपका घोड़ा बड़ा सुस्त है, क्या माजरा है? मौला कहते कि कभी मैं किसी के पीछे नहीं भागा, जो जंग से भाग गया उसके पीछे नहीं भागा। और तेज रफ्तार घोड़ा तो उसको चाहिए जो खुद भाग जाए जंग से, ना मैं खुद भागता हूँ ना दुश्मन को भागने देता हूँ। ये वो है रजा इलाही के लिए हर चीज कुर्बान कर देते हैं। घोड़ा सुस्त रफ्तार और तलवार बातें करती है, जुल्फकार बातें करती है, हसब नसब जानती है, सामने वाले बंदे का हसब नसब जानती है कि इसके नसब में से कोई भी वलायत अली वाला हुआ तो उस पर नहीं चलूंगी, उस पर नहीं चलूंगी। यानी वो हस्तियां कायनात की जिसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने कुल कायनात बनाई, ये वो मखलूक है जो आला और अरफा है, और इन्होंने अल्लाह तबारक तआला की पहचान करवाई। ये ना आते तो हमें नहीं पता चलता खुदा कौन है। हमें तो पाक नबी ने बताया ना कि अल्लाह है। अल्लाह है कैसे? अल्लाह ने कुरान में सूरह नजम में कहा, मेरा महबूब तो उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक मेरी वही नहीं आती। यानी मेरा महबूब अपने लब नहीं खोलता उस वक्त तक जब तक मेरी वही इलाही नहीं आती। पाक नबी ने कहा कि अल्लाह है, हमने मान लिया। पाक नबी ने कहा क़यामत है, हमने मान ली। पाक नबी ने कहा कि मुझे और मेरी अहले बैत को और कुरान को दोनों को साथ रख के चलना, किसी एक को भी छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। और लोग ज़माने में कहते चले गए कि अगर अली ना होता तो हम गुमराही की मौत मर जाते। एक सलवार पढ़िएगा बुलंदर। देखिए जाने ग्रामी कदर मजमा एक बंदा भी हो, एक पढ़ने वाला और एक सुनने वाला, मजलिस हो जाती है। क्योंकि आज इस फर्श अज़ा पे वो कायनात की आला और अरफा हस्तियाँ आती हैं अपने जद का जिक्र सुनने, हमसे पुरसा लेने। कोई शाम से आती है, कोई बकिया से आती है, और आके हमारे आंसुओं को, हमारे पसीने को अपने रुमालों में महफूज करती है। क्या था? कुरान की सूरह मुबारका माइदा की आयत नंबर 55, इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना यकीमुस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, अल्लाह का रसूल वली, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात अदा करे। यानी गरमी कदर आज वली उसको समझते हैं जिसको कपड़े पहनने की तमीज़ ना हो, जो अपने घर का पता ना हो, वो वली खुदा है। सुम्मा माज़ल्ला खाके बेदहन वली का मकाम है। ये बर्रे सगीर में जो इस्लाम आया, ये औलिया अल्लाह की निस्बत से आया है, शाह शमस तबरेज़ की वजह से आया है, इमाम बरी सरकार की वजह से आया है, 2 लाख हज़ारी की वजह से आया है, नूशा वली सरकार की वजह से आया है। ये वो औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने तबलीग इलाही की, मोहम्मद व आले मोहम्मद की पहचान कराई। अगर ना कराते तो आज ये जो हलाली मवाली बैठे हैं ना, शियान हैदरे का रार, ये ना बैठे होते हैं। बड़े सगीर में मोहम्मद वाले मोहम्मद का तारफ कराने वाली ये जाते हैं, और कुरान तो पूरा कसीदा इन्हीं का है। आप जहाँ से भी उठा के देख लें, कुरान इन्हीं की शान में है। किसी ने कहा छठे बादशाह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, क्या हम मौला आपने एक कुरान की आयत का तर्जमा गलत किया। क्या किया? तर्जमा गलत किया। कहा कौन सी आयत का? आपने कहा, सलवात पढ़िएगा, सवाली ने कहा वातिउल्लाह व रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत, और जो तुम में से उलिल अम्र है। आपने उलिल अम्र क्या तर्जमा ठीक नहीं किया। उलिल अम्र वो है जो साहिब हुकूमत, साहिब माल, साहिब सरबत। ये छठे बादशाह कहते हैं बंदा खुदा, उलिल अम्र मिनकुम वो है उसके अमर में से, उसके अमर में से।
जो उसका अमर है उसमें से उसके पास हो। किसी ने कहा कि मौला आपको लोग अमीरुल मोमिनीन क्यों कहते हैं? आपके पास जो इल्म है मेरे पास भी है। कहा अच्छा। मौला ने ऐसे हाथ किया, हाथ बंद, और कहा मेरे हाथ में क्या है? वो बंदे ने कहा, आलम ने हिसाब लगा के कहा कि आपके हाथ में एक पहाड़ से फाख्ता का अंडा है। लोग शशतर रह गए, हैरान रह गए। जाकर भाई, अपना अशरफ अली भाई और नाज़म भाई हैरान रह गए। कहा मौला ये इसने कैसे बता दिया कि आपने फलां पहाड़ से फाख्ता का अंडा आपके हाथ में, ये कैसे बता दिया इसने? मौला ने कहा ये इल्म तब मैं मानूंगा जहाँ से मैं उठा के लाया हूँ वहाँ रख के आए, वहाँ पे ये वापस रख के आए। उसने कहा मुझे भी लोग अमीरुल मोमिनीन कहें, मेरी भी इज्जत करें। ऐसी इज्जत नहीं होती कायनात के। एक दुरूद पढ़िए बुलंद। उलुल अम्री मिनकुम, अल्लाह की अम्र में से। ये उलुल अम्री मिनकुम वो होता है जो आई हुई मौत को डाल दे। और अगर कोई कहे ना कि ये जनाजा पढ़ाना है, दो तीन अहबाब मिलकर मजाक करने की कोशिश करें तो मौला इरफान पूछें कि इजाज़त है। आजकल पूछे ना वली से भी कि मुझे इसका जनाजा पढ़ाने की इजाज़त है। फिर एक दफ़ा पूछा, फिर दो दफ़ा पूछा, फिर तीसरी दफ़ा पूछा और कहा अब इजाज़त है पढ़ा दूँ? उन्होंने कहा पढ़ा दो। 3 दफ़ा ऊंची आवाज़ में मैयत का ऐलान किया कि मैं इस मैयत का जनाजा पढ़ाने लगा हूँ। जब जनाजा पढ़ाया उन्होंने आपस में फैसला किया था जब मौला इरफान तीसरी रकत पे पहुँचेंगे ना तो उठ के खड़ा हो जाएंगे। मौला हैरान रह जाएंगे। वो मौला कैसे हैरान हो सकते हैं जो ज़मीन के रास्तों से आसमानी रास्तों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आज लोग मरीख पे और चाँद पे पाँव रख के बता रहे हैं कि आसमान में जाने के रास्ते हैं। मेरे आका ने तो पहले बता दिया। कहा तीसरी रकत पे उठ के खड़े हो जाना, मौला हैरान रह जाएंगे। वैसे ही हुआ, मौला ने जनाजा पढ़ाया। वो बंदा कहाँ उठता जिसका जनाजा मौला पढ़ा दे? वो तो मर गया। उसका बेटा आया भाग के, उसने कहा मौला जब ये बंदा आया था जिंदा था, सांसें चल रही थी, ये आया जिंदा था, आपने जनाजा पढ़ाया, अब नहीं जिंदा, मुझे मेरा बाप चाहिए। मौला ने कहा मैंने इजाज़त ली थी तेरे से कि मुर्दा है जनाजा पढ़ा दूँ। मौला ने वो काम ही नहीं किया जिसमें कभी हमको या मौला को शर्मिंदा होना पड़े। एक बुलंद सलवात पढ़िएगा। थक के बैठे यार, सफ़र मैंने किया, थकावट आपको है। मैं 5-10 मिनट और दूंगा बताइए। चलें बस 10 मिनट का मिसाल पढ़ देता हूँ। भाई हैं, दोस्त हैं, पता है मजबूरी इनकी। उल अम्रे मिनकुम, उसके अमर में से। और अगर किसी की आई हुई मौत हो तो उसको टाल दें। और अगर कोई कहे कि मौला औलाद नहीं है तो इतने दें कि कहना पड़े बस कर क़यामत तक, नहीं तो चलता रहना था सिलसिला। एक बुलंद सलवात पढ़िएगा। भाई ने रिक्वेस्ट की है, मसाए पढ़ते हैं और मेंबर भाई के वाले करते हैं। आज यकम सफ़र, हुसैन की वो बेटी जिसको हुसैन ने नमाज शब में मांगा था, जो सबसे ज़्यादा ये पूछती थी कि फूफी अम्मा हम घर कब जाएंगे, जो कभी रेत का बिस्तर बना के, ईंट का तकिया बनाकर, कभी भैया सज्जाद की गर्म हथकड़ियों को जो पानी मिलता वो डाल के ठंडिया करती कि भैया सज्जाद तेरी हथकड़ियाँ गर्म हैं, इनको पानी ठंडा करती हूँ। उसने कहा वक्त के इमाम से, कहा भैया सज्जाद शिमर लाइन को क्या तमाचे तो मारे लेकिन मुझे ताना ना दे। किस चीज़ का ताना देता था? अपने चचा अब्बास को। कहाँ तेरा चचा अब्बास, क्यों नहीं देखता? वो बीबी 3.5 से 4 साल की बीबी जिसके बाल सफ़ेद हो गए सर के, और इतनी कि एक रस्सी 18 गले, एक रस्सी 18 गले। शाम के बाजार में गए हैं ना तो एक खातून ने सदके की कोई चीज़ फेंकी और कहा क्या बीबी ये सदका खा और हमारे लिए दुआ कर।
अली की बेटी थी ना, हुसैन की दुख्तर थी ना, जलाल आया, कहा हम सादात हैं, हम पे सदका हराम है। उसने कहा बीबी मैं माफ़ी चाहती हूँ। घर से गई, खजूर ले आई, कहा बीबी ये नज़र की खजूर है, इसको खाओ और ये मेरे लिए 3 दवाएं करो। मेरा मियाँ कारोबार के सिलसिले में गया है, वो सही सलामत आए। दूसरा, जिस तरह तुम रसवा हुए हो इस तरह हमारा खानदान रसवा ना हो। तीसरा ये है कि मेरे मदीने के आका हैं, मेरे मदीने के पीर हैं, उनकी अल्लाह खैर करे। कहा बीबी ज़ैनब ने, यह बीबी किनके लिए दुआ कर रही है? कहा तुम बागी हो, मेरे पीरों का नाम अदब व एहतराम से लिया जाता है। तुम बागी हो, मेरे पीरों का नाम अदब व एहतराम से लिया जाता है। कहा कौन है तेरे पीर? कहा मेरे पीर का नाम है हुसैन, मेरे पीर का नाम है अली अकबर, मेरे पीर का नाम है गाजी। कहा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कि अगर अपने पीरों को इधर देखोगी तो पहचान लोगी। कहा क्यों नहीं पहचानोगी? कहा वो नेज़े पे जो सर बुलंद है ना वो हुसैन का है, वो गाजी का है, वो नेज़े पे जो सर बुलंद है वो है अली अकबर का। कहा जा, है बीबी तू मेरे से मजाक कर रही है, मेरी एक आकाज़ादी है जिसका नाम है ज़ैनब। बीबी ने कहा उसको देखोगी तो पहचान लोगी। कहा हाँ क्यों नहीं पहचानोगी? कहा क्या खास बात थी? कहा मेरी आकाज़ादी जब कुरान की तलावत करती थी ना तो कुरान उसके सर का तवाफ करता था। बीबी ने इधर अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी, कुरान उठा, उसने तवाफ किया, बीबी उधर ही गिरी और कहा आकाज़ादी इतने जुल्म किया आपको पहचान ना सकी। वो माँ लेना